सास बाट देख रही है कि बहू रोटी लाएगी। पोता पूछता है, दादी दादी रोटी खा ली? दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, अपनी माँ से बोल दे कि खाना दे दे। बहू अपने घर वालों की चापलूसी करते हुए खाना देते हुए कह रही है अपने पति से कि उसकी बहन की सालगिरह है, पर उसने न सोने की कंठी ला के दी है, पर ये भगवान मेरी भी तो कुछ बनवा दो। ऐसे चापलूसी लगा रही है। उधर पोता आता है और मम्मी से पापा के सामने बोलता है कि दादी को भूख लगी है, रोटी दे दो। मम्मी झूठ बोल देती है कि अभी तो दी थी, खा चुकी है। अब माँ का बेटा बाहर जाता है तो माँ से बोलती है कि बेटा भूख लग रही है तो रोटी चाहिए मुझे। तो बेटा कहता है अभी तो खाई थी। माँ क्या सारा ही दिन खाती रहती है? सारा दिन भूख लगी रहती है। बेटा चला जाता है। बहू सास से सिखा दिया, ऐसे ही सिखाती रहे, मेरा घर नहीं बसने दे, सारा दिन चरने को चाहिए, खड़ी होकर सब कुछ कर ले। थोड़ी देर बाद पापा आते हैं और बेटे के पास जाते हैं कि मोबाइल क्यों देख रहा है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि इसकी दादी सिखाती रहती है इसे भी। इस पर पोता क्रोधित होकर जवाब देता है कि दादी को क्यों हर बात पे ब्लेम करते रहते हो? दादी ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। बहू अपने पति को चढ़ाती है कि देख लो, तुम्हारे सामने ही उल्टा बोलने लग गया, तुम्हारी माँ की करी कयामत है ये। बेटा माँ से, माँ क्यों बिगाड़ रही है ये मेरे बेटे को, हमारे लड़के को? पहले कभी नहीं उल्टा बोलता था। माँ बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया। अगले दिन माँ की तबीयत खराब हो जाती है। पोता जाकर मम्मी को बताता है। मम्मी पापा आते हैं, बेटा माँ को क्या हो गया? माँ बेटा खांसी उठकर उल्टी सी आ रही है, बेटा चलो डॉक्टर के पास। तो वो उधर से बोलती, जाओ अपने काम पर, मैं हरे पत्ते की गोली दे दूंगी। 2-3 दिन बाद बेटे ने व्रत किए तो उसका सारा उद्यापन कर रहे थे। बच्चों को कन्याओं को खाने पर बुलाया और माँ ने पूछा तक नहीं। माँ को पकवान देकर बुढ़िया का भी मन करने लगा कि मुझे भी कुछ मिल जाए। अंदर जाती है, बहू पर रोक देती है, अंदर तक नहीं जाने देती। रात को जब सब सो जाते हैं पर बुढ़िया माँ को भूख से नींद का झूठी पतलों से बचा हुआ सारा झूठा खाना उठाकर खाने लगी। इधर पोता बाथरूम में जाता है और देख लेता है कि अपनी मम्मी पापा को जगा कर लाता है। ऐसा देखकर बेटे को तो फिर भी दया आ जाती है और बहू डांटती है, पर बेटा प्यार से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो माँ? तब माँ बताती है कि बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो ऐसा देखकर दोनों के बेटा बहुत परेशान हो जाता है और माँ के पैरों में गिर जाता है। वो कि माँ मेरी गलती है, मैंने आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो वही अपने माँ की तरफ भी ध्यान दिया करो।